नवलपुर नाम का एक शांत, हरा भरा और खुशहाल गांव के मुख्य चौराहे पर बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे लकड़ी के तख्तों और टीन की छत वाला एक साधारण ढाबा बना हुआ था। ढाबे के बाहर एक टीन के बोर्ड पर लाल और पीले अक्षरों में लिखा था मटन बिरयानी। मंगरू मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कई साल पहले काम की तलाश में इस गांव में आकर बस गया था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। उसका एक पक्का उसूल था, रोज सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाना, अपनी आंखों के सामने बिल्कुल ताजा मटन खरीद कर लाना और फिर सरसों के तेल, साबुत खड़े मसाले और लहसुन के साथ बड़ी हांडी में धीमी आंच पर मटन पकाना। अरे उमेश, तनिक हाथ जल्दी जल्दी चलाओ बबुआ। देख रहे हो 11 बजने को आया है। अभी खेत खलिहान और हाईवे से मुसाफिरों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। आज का मसाला एकदम सही बैठा है। जो भी आज खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ मालिक, मटन की महक तो पूरे चौराहे तक पहुंच रही है। देखिएगा, आज भी सारा का सारा पतीला दोपहर ढलने से पहले ही खाली हो जाएगा। अरे उमेश, हमारे इस छोटे से ढाबे की सिर्फ एक ही ताकत है, ईमानदारी। ग्राहक हमारे लिए भगवान का रूप होता है। जब तक उनको शुद्ध, ताजा और पेट भर खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक उनकी दुआएं कैसे मिलेंगी? पैसा तो अपने आप आएगा, पहले स्वाद और भरोसा कमाना चाहिए। दोपहर के 12 बजते ही ढाबे पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोग कतार लगाकर प्लेट पर गर्मा गर्म मटन बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं। अरे वाह मंगरू भाई, क्या कमाल का स्वाद है। ये खरे मसालों का तीखापन और मटन का ऐसा लचीलापन, पूरे इलाके में ऐसा मटन कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा रमेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगरू भाई कभी मिलावट नहीं करता। सिर्फ 150 रुपए में इतनी शानदार और भरपेट थाली मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है भाई साहब। आप लोग बस भरपेट खाइए। तरी और चाहिए तो बेझिझक बोलिए, कोई संकोच मत कीजिए। मंगरू की इसी ईमानदारी और उम्दा स्वाद की वजह से उसका ढाबा बहुत तेजी से मशहूर हो गया। गांव के किसान, राहगीर, ट्रक ड्राइवर और शहर के व्यापारी जो भी उस रास्ते से गुजरता, मंगरू की मटन बिरयानी खाए बिना आगे नहीं बढ़ता था। शाम होने से पहले ही उसकी हांडी खाली हो जाती। मंगरू की आर्थिक तंगी दूर हो गई और उसके घर में खुशहाली आ गई। कहावत है कि गरीबी इंसान के सब्र का इम्तिहान लेती है और दौलत इंसान के चरित्र जैसे जैसे। मंगरू के गल्ले में पैसों का ढेर बढ़ने लगा, उसके दिलो दिमाग पर लालच का पर्दा पड़ने लगा। जो मंगरू पहले ग्राहकों की तृप्ति देखकर खुश होता था, अब वो हर रात सिर्फ नोटों की गड्डियों की गिनती में खोया रहने लगा। रोज इतनी भीड़, लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं मेरी मटन बिरयानी की थाली पर। दिन भर में 50-60 थालियां तो यूं ही बिक जाती हैं। लेकिन बचत कितनी होती है। रोज सुबह ताजा मटन लाओ तो 1500 रुपए, 2000 रुपए तो सिर्फ कसाई ले जाता है। फिर सरसों का तेल, खड़े मसाले, लकड़ी का खर्चा। इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी आधा से ज्यादा मुनाफा तो बाजार में ही चला जाता है। वो पैसों की गड्डी मेज पर पटकता है और अपनी दिमाग पर हाथ रखकर सोचने लगता है, अगर मैं इस रोज के खर्चे को आधा कर दूं, तो लोग तो मेरी तीखी तरी और मसालों के स्वाद के दीवाने हैं। अगर मटन बिरयानी पर होने वाला खर्च घट जाए तो मेरी रोज की कमाई दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। मैं भी कितना सीधा था, इतने दिनों से सिर्फ दूसरों का पेट भरने की सोच रहा था, अपनी तिजोरी भरने की नहीं। अगली सुबह मंगरू मुख्य बाजार के अच्छे मटन वाले के पास जाने के बजाय मंडी के पीछे एक बदबूदार और संकरी गली में जाता है, जहां साहिल कसाई नाम का एक बदनाम कसाई बैठता था। अरे वाह मंगरू सेठ, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? आप हमारे इस छोटे से ठिकाने पर कैसे आ गए? आप तो रोज सुबह सबसे महंगा और ताजा बकरे का गोश्त खरीदते हैं ना? साहिल, मुझे तुमसे एक जरूरी सौदा करना है। मुझे रोज भारी मात्रा में मटन चाहिए,
लेकिन महंगे दाम पर नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई सस्ता माल मिल सकता है, बिल्कुल आधे से भी कम दाम में? समझ गया सेठ, समझ गया। अब अकल के ताले खुले हैं तुम्हारे। धंधे में मुनाफा कमाना अब सीख रहे हो। मेरे पास ऐसा माल है जो किसी के पास नहीं मिलेगा। बीमार, मरे हुए और 2-3 दिन पुराने बासी बकरों का गोश्त मेरे पास बर्फ में दबा पड़ा रहता है। बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें वो बाजार भाव से 1/3 दाम पर दे दूंगा। लेकिन साहिल, बासी गोश्त से कोई गंदी बदबू तो नहीं आएगी? अगर ग्राहकों को पता चल गया तो मेरी सारी दुकानदारी मिट्टी में मिल जाएगी। बदबू तो आएगी साहब, लेकिन बदबू को रोकने के लिए एक उपाय है। आप मसाला का मात्रा बिरयानी में बढ़ा देना। साहिल, तुम वाकई बड़े काम के आदमी हो। कल सुबह 4 बजे बिना किसी की नजर में आए 10 किलो माल मेरे ढाबे के पिछले दरवाजे पर पहुंचा देना। मंगरू वहां से चला जाता है। अगली सुबह मंगरू के ढाबे पर अब ईमानदारी की जगह धोखे और लालच ने ले ली थी। भोर के अंधेरे में साहिल कसाई का सड़ा बासी और बदबूदार मांस ढाबे के पिछले कमरे में आने लगा। मंगरू ने अब हांडी में तेज लाल मिर्च, सड़े हुए मसालों और बदबू दबाने वाले रसायनों की भरमार कर दी थी। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गोश्त देखिए कितना काला पड़ गया है और इसमें से अजीब सी सड़ा आ रही है, और आप इसमें ये कैसा केमिकल वाला रंग मिला रहे हैं? मालिक, ये खाना खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। हम पहले की तरह ताजा मटन ही बनाते हैं ना मालिक। चुप रहे हरामखोर, मुझे सिखाने की हिम्मत मत कर। जितना काम कहा जाए उतना ही कर। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो इसी वक्त ढाबे से लात मारकर निकाल दूंगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। मंगरू का लालच अब बेकाबू हो चुका था। वो सिर्फ सड़ा मटन ही नहीं बल्कि घटिया पाम ऑयल और बासी चावल भी खपाने लगा था। बहुत ज्यादा तीखापन और तेज लाल रंग होने के कारण ग्राहक समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मंगरू ने कोई नया स्पेशल बिहारी तड़का इजाद किया है। मंगरू की तिजोरी में रोज हजारों रुपए भरने लगे, लेकिन उसके ढाबे के नीचे पाप का घड़ा भी फूटने की कगार पर पहुंच चुका था। गुनाह की उम्र बहुत छोटी होती है। मंगरू का वो सड़ा हुआ मटन धीरे धीरे गांव वालों के पेट में बीमारी घोल रहा था। अरे बाप रे, डॉक्टर साहब, पेट में लग रहा है जैसे कोई पटाखा जला रहा हो। बचा लीजिए डॉक्टर साहब, जान निकल रही है मेरी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए, वो बेहोश पड़ा है। हम सब ने दोपहर में मंगरू के ढाबे पर मटन बिरयानी खाया था, तब से सबकी हालत खराब है। सिस्टर, सबको तुरंत ड्रिप लगाइए और पेट साफ करने की दवा दीजिए। ये बहुत खतरनाक फूड पॉइजनिंग का मामला है। शरीर में पानी की भयंकर कमी हो रही है। ये कोई साधारण बदहजमी नहीं है। लोगों को सड़ा गला बहुत दिन खाना खिलाया गया है। तभी गांव के सरपंच जी और कई नौजवान गुस्से में अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, गांव में ये क्या आफत आ गई? कुछ ही घंटों में 30 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। आखिर हुआ क्या है? सरपंच जी, मैंने सभी मरीजों की जांच की है। इन सभी में एक ही बात कॉमन है। इन सब ने दोपहर में मंगरू के ढाबे पर मटन बिरयानी खाई थी। उसके मटन में भयंकर बैक्टीरिया और जहरीले औद्योगिक रंग मिले हैं। अगर तुरंत इलाज न मिलता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सरपंच जी, मुझे दोपहर में ही शक हुआ था। आज के मटन बिरयानी का तीखापन बहुत अजीब था और पेट में आग लगा रहा था। मंगरू पैसे की हवस में हम सबको जहर खिला रहा है। क्या मंगरू की इतनी जुर्रत? जिस गांव ने उसे सिर पर बिठाया, जिसने उसे लखपति बना दिया, उसी गांव की जिंदगी से खेल गया वो। मैं इस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। चलो सब मेरे साथ, आज उस मंगरू का पूरा हिसाब होगा। तभी सरपंच जी और पुलिस वाले कुछ गांव के लोगों के साथ मंगरू के ढाबे पे पहुंचते हैं। ये सब मंगरू देखकर काफी डर जाता है। अरे सरपंच जी और इंस्पेक्टर साहब, आप सब, ये मेरा मटन बिरयानी इतनी फेमस हो गया है क्या जो आप सब खाने आए हैं? बताओ कितने प्लेट लगाए आप सबके लिए? बेटा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने कोई अच्छा सा काम कर दिया हो। हाँ सरपंच जी, मैंने तो गांव वाले की काफी कम दामों में मटन बिरयानी खिलाया है। मैंने काफी पुण्य का काम किया है। देख मंगरू,
तू अब नाटकबाजी बंद कर और सच सच बोल, तूने मटन बिरयानी में क्या मिलाया था? ये सुन के मंगरू काफी डर जाता है और घबराहट आवाज में बोलता है, अरे सरपंच जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो गांव वाले को काफी अच्छे और फ्रेश मटन बिरयानी खिलाया है, फिर आप लोग मेरे को ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? एक कान के नीचे दूंगा तो ठीक जी हो जाएगा। हम लोग इतना पागल है जो तेरे ढाबे पे आए। तेरे कारण पूरे गांव वाले आज बीमार पड़े हैं। सब गांव वाले मरने के कगार पर थे। वो तो भगवान का एहसान था जो सब टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए। सच सच बोल मंगरू, तूने मटन बिरयानी में क्या मिलाया था? ये बात सुनकर मंगरू काफी डर जाता है, फिर नाटक करने लगता है। माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद मेरे से ऐसा गलती कभी नहीं होगी। मैंने ज्यादा पैसे कमाने की वजह से ये सब काम कर दिया सरपंच जी, बस एक बार कर दीजिए, आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। माफ तो कर दूंगा तुझे, लेकिन जितना इन लोगों के इलाज में पैसा खर्च हुआ है वो सब तुमको देना होगा। और आज के बाद ऐसा गलती की तो तुझे जेल के अंदर ही सड़ता हुआ गांव वाले देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं इलाज का पूरा पैसा दूंगा और मैं आइंदा ऐसा खाना कभी नहीं भेजूंगा। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन याद रखिए, एक गलती आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। असली पहचान इस बात से होती है कि गलती के बाद आप खुद को कितना बदलते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और दोबारा वही गलती न करने का संकल्प लीजिए। जिंदगी हर इंसान को खुद को सुधारने का मौका देती है, इसलिए बीते हुए कल को लेकर खुद को सजा मत दीजिए। आज से एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर भी न उठना सबसे बड़ी हार है। खुद पर विश्वास रखिए और साबित कर दीजिए कि आप अपनी गलतियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।